वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इस वीडियो में हम अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिली, कैसे मिली, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी समझेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में। ओके, तो अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमने फंक्शंस तो देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल आइडेंटिटी भी देख ली, लेकिन यहाँ पर 3 और क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कितना इफेक्टिव ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है कि नहीं या फिर इनजस्ट है, मतलब सही है कि नहीं है। तो ज़्यादातर कंट्रीज में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एक डेफिनेशन बन रही है कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं। ठीक है, और स्टेट के बारे में कि स्टेट जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कैसे गवर्न की जाएगी, और क्या क्या नॉर्म्स या फिर क्या क्या रूल्स ये जो स्टेट है वो फॉलो करेगी, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। जब भी हम पूछते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री के लिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, तो यहाँ पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनके पास क्या है, डिसीजंस ये लेते हैं, उसी को ये कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो साथ में डिसीजन लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट या फिर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो हमने ऊपर पढ़े थे। यानी कि एक स्टेट जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। ठीक है, और उसमें जितने भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल हमें देखना हो तो एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। और अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एग्जाम्पल है वो ये यूके, यानी कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं होता है, सिर्फ डिसीजन लिए जाते हैं कलेक्टिवली, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर हम बात करें जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है, वो है इंडिया। इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही हैं। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको माना जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोमलगेशन में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंक्शंस हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे, वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसको हमें 4-5 नंबर में अगर एक्सप्लेन करना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे, ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर हम इसके 4 फंक्शंस बता देंगे। डेफिनेशन हमें लिखनी है, फिर हम इसके 4 फंक्शंस बता देंगे। ओके, बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनको परफॉर्म नहीं किया जाता है, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, पेपर पर ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लिखे तो होते हैं बट उसको कोई फॉलो नहीं करता, मानता नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको इफेक्टिव क्या चीज़ बनाती है, और कैसा रियल इफेक्ट ये लोगों की लाइफ पर डालता है। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड ऑन अपॉन मैनी फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा नहीं होता, रिटन में नहीं होता है, वो यूके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस चीज़ से अथॉरिटी मिली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रमलगेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये वाले टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।